हाँ जी, जो तीन दंदों वाली लगी हुई है इसको कहते हैं शद। ये शद जिस हरफ के ऊपर आती है उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। शद की वजह से हरफ क्या हो गया? मुशद्दद। ठीक हो गया। अब मुशद्दद हरफ जो होता है वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिला के पढ़ता है। अब पिछले वाला हरफ जो है वो अलिफ है, अलिफ के ऊपर कोई ज़बर, कोई ज़ेर, कोई पेश नहीं है, तो फिर हम जाएंगे उससे पीछे। उससे पीछे क्या है? अलिफ है, अलिफ के ऊपर भी कोई ज़बर, ज़ेर, पेश नहीं है। फिर हमने चले जाना उससे पीछे, यानी कि अब हमने राल को देखा है, राल के ऊपर क्या लगी हुई? ज़बर लगी हुई है। अब हमने राल को ता के साथ मिलाना है इस शाद की वजह से, क्योंकि शाद वाला हरफ जो है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब हमने अगर पढ़ना है इधर से तो हमने ये देखना है हमजा को पढ़ने के बाद जब राल पढ़ेंगे, राल को ना इस अलिफ के साथ मिलाना है ना इस अलिफ के साथ मिलाना है, बल्कि राल को हमने ता के साथ मिलाना है, क्योंकि ता के ऊपर शाद लगी हुई है। अलिफ पढ़ते हम तब जब आगे शाद ना होती। अब शाद आने की वजह से दरमियान वाले दोनों अलिफ नहीं पढ़े जाएंगे, तो राल को ता के साथ पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? राल ता ज़बर रात ईज़ात। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये वाव है, वाव के ऊपर ज़बर लगी हुई है। ठीक है, इसके आगे ये अलिफ है, उससे आगे देखते हैं आगे ये लाम के ऊपर जज़म लगी हुई है। ठीक है, लाम के ऊपर जज़म आ गई है तो अब ये लाम साकिन हो गया। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर आती है उस हरफ को साकिन कहते हैं। साकिन का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई ज़बर, कोई ज़ेर, कोई पेश बिल्कुल नहीं है। उसको हमने सुकून की हालत में पढ़ना है, उसको अदा करना है। साकिन हरफ जो भी होता है वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिला लेता है। अब अगर हम देखते हैं तो ये जज़म लाम के ऊपर है, लाम साकिन हो गया। लाम ने पिछले वाले को अपने साथ मिलाना है। पिछले वाला हरफ अलिफ है, अलिफ के ऊपर क्या है? कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, इसलिए अलिफ इसके साथ अब नहीं लगेगा। उससे पीछे वाव है, अब हमने वाव को लाम के साथ मिला देना है। ठीक हो गया। तो कैसे पढ़ेंगे? वाव लाम ज़बर वल। कैसे पढ़ेंगे? वल। आगे ये क़ौफ़ है। ठीक है, क़ौफ़ को हलक की गहराई से निकालना है हमने, और आगे इसके ऊपर ज़बर लगी हुई है। तो कैसे पढ़ेंगे? क़ौफ़ ज़बर क़, वल क़। ये मीम है, मीम के ऊपर ज़बर लगी हुई है। मीम ज़बर मा, वल क़ मा। हाँ जी, आगे देखते हैं। आगे ये रॉ है, रॉ के नीचे लगी हुई है ज़ेर। रॉ के नीचे जब ज़ेर आती है तो उस रॉ को बारीक करके पढ़ते हैं। अब हमने कैसे पढ़ना है? रो ज़े री। हमने इसको री करके नहीं पढ़ना, री बिल्कुल बारीक करना है। वल क़मा री। हाँ जी, आगे देखें ये अलिफ है, अलिफ के नीचे लगी हुई है ज़ेर। ठीक हो गया। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उस अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ते, उस अलिफ को हमज़ा पढ़ते हैं। अब इस हमज़ा को हमने किस तरीके से पढ़ना है? हमज़ा ज़ेर ई। हाँ जी, आगे देखते हैं ये राल है, राल के ऊपर ज़बर है, इसके आगे अलिफ लगा हुआ है, आगे भी अलिफ है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले जब आगे देखा है ता के ऊपर तीन दंदों वाली शाद लगी हुई है। शाद वाला जो भी हरफ होता है वो भी पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अगर हम पीछे देखते हैं, पीछे ये अलिफ है, उससे पीछे भी अलिफ है, अलिफ के ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश दोनों के ऊपर नहीं लगी हुई। फिर उससे पीछे राल है, अब अपने राल को ता के साथ मिला देना है।
ठीक हो गया, क्योंकि ता के ऊपर शद लगी हुई है और शद वाला हरफ जो होता है वो पिछले वाले को मिलाता है। अब हमने दाल को ता के साथ मिलाना है, तो कैसे पढ़ेंगे? राल ता ज़बर रात ईरात। हाँ, जब ता के ऊपर ज़बर लगी हुई है, ता ज़बर ता ईरात ता। हाँ जी, आगे सीन, सीन के ऊपर भी ज़बर है, सीन ज़बर सा ईरात ता सा। हाँ जी, अब आगे आ गया कौफ, कौफ के ऊपर क्या है? ज़बर है, कौफ ज़बर क़ ईरात ता सा क़। हाँ जी, अब आगे आ गया गोल दायरा। इस गोल दायरे को कहते हैं वक़फ़, यानी कि आयत। जब ये वक़फ़ आ जाता है तो आखिर वाला जो हरफ होता है उसके ऊपर अगर ज़बर जैसे कब लगी हुई है, इसकी ज़बर हटा देनी है। जब किसी के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश ना हो तो वो हरफ साकिन होता है, यानी कि अब हमने क़ौफ़ को साकिन कर देना है इसकी ज़बर हटा के। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? वक़फ़ की वजह से हो रहा है। अब हमने जब इसको साकिन करना है तो फिर साकिन वाला जो हरफ होता है उस पर भी गौर करते हैं कि वो हरफ कौन सा है, यानी साकिन कौन सा हरफ हुआ है। साकिन हुआ है हरफ क़ौफ़, क़ौफ़ हरूफ़े कलकला में से है। हरूफ़े कलकला के ऊपर जब इस तरह की जज़म आती है या हरूफ़े कलकला वक़फ़ की सूरत में साकिन होता है तो फिर उसको हिला के पढ़ते हैं। अब हमने वक़फ़ की सूरत में क़ौफ़ को हिलाना है। अब हिलाने का मतलब क्या है कि हरफ को पढ़ने के बाद उसको उसकी जगह से हिला देना। जिस तरह हम गेंद को फेंकते हैं दीवार में वो वापस आती है, इस तरह से आवाज़ को भी हमने वापस ले के आना है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? आगे वक़फ़ ईरत ता सा क़, ईरत ता सा क़, ये हमने कलकला किया है। अगर हम कलकला नहीं करते तो फिर कैसे पढ़ा जाना था? ईरत ता सा। ठीक है, लेकिन ये क़ौफ़ है, रूफ़े कलकला में से है, इसको हमने हिला के पढ़ना है। हाँ जी, आयत का हमने मुकम्मल तोड़ किया है। अब हमने मुकम्मल इसका जोड़ करना है, यानी कि रवानगी के साथ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल इंशिक़ाक़ मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल क़मरि इज़ा तसक़, वल क़मरि इज़ा तसक़।